इतना रोऊँ ना कि जिसकी कुछ हद नहीं है। कि मैं पूरा दिन, मैं कभी-कभी ये होता है कि मैं किसी से बात ना करूँ अपने घर में। मैं भी, अगर किसी से आप शादी कर रहे हो या प्यार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सोच समझ के ही करना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह से कह देते हैं यार तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और हम लोग ऐसे हैं, हम लोग का सिचुएशन ऐसा होता है कि माँ-बाप से कुछ भी खुल के नहीं कह सकते हमेशा कि आप या ऐसा क्यों कर दिए, या मेरी शादी कहाँ कर दी, या किस तरह से कर दिए, ये क्यों कर दिए। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है फ्रेंड्स इस बात से ना, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे इस तरह से रोना आ रहा है कि और आप भी अगर अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आपको भी लगता है ऐसा कि ना हर एक फैमिली और हर एक फैमिली मेम्बर एक जैसे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है। और हमारे साथ जो हुआ है, हमारा मतलब हम जैसा सह रहे हैं, हम जैसा मतलब हम जैसा महसूस कर रहे हैं, शायद है कि ऐसा कोई कर रहा होगा। और पता है, मैं हमारे ननद की शादी थी बीच में, मैंने बगैर बिना खाए पिए मैं घर से निकल के बिना खाए पिए दिन का दिन, अगर मैं सुबह जाती थी ना तो पूरा शाम हो जाती थी मुझे आते आते घर पे। और मैं बिना घर से चाय पिए, कभी कभी बगैर चाय पिए मैं निकल जाती थी घर शॉपिंग के लिए। और मैं पूरे दिन में वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो जिसकी ज़रूरत होती थी, जो मतलब कि लाना होता था, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग निकल जाते थे, पूरा दिन शॉपिंग करते थे, तब घर पे आते थे। और एक एक चीज़ें हमने ऐसे करा ना, इस तरह से करा हुआ है कि जिसका आप अगर देखोगे वीडियो, या फिर मैं पूरा एकदम वीडियो भी मैं नहीं बना पाती थी, मैं प्रॉपर ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाती थी। तो मैं बिना खाए पिए पूरा दिन मैं शॉपिंग करती थी। लेकिन अगर कुछ भी छोटी सी भी घर में कुछ बात हो गई तो लोग यही कह देंगे कि अरे तुमने किया है क्या मेरे लिए, कुछ भी नहीं किया है। और जब कोई ये चीज़ कह देता है ना, तो सही में कह रही हूँ कि दिल को इतना ज़्यादा ठेस पहुँचती है, इतना ज़्यादा धक्का लगता है ना कि आप पूछो मत। तब तो ये होता है ना कि सच में कि या तो फिर रहो ही ना यार इन लोगों के साथ। सच में कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कभी कभी इस बात से कि पूछो मत। पता है, कभी कभी मैं ये बात सोचती हूँ तो यार मुझे रोना आता है कि जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं वही फिर ऐसे मना क्यों कर देता है कि नहीं आपने मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया आपने मुझे। मैं जल्दी कसम से, मैं कभी भी रोती नहीं हूँ, मेरा रोने का कभी मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। लेकिन कभी कभी इतना दिल करता है कि मैं मतलब कमरा बंद करके मैं इतना रोऊँ ना कि जिसकी कुछ हद नहीं है। कि मैं पूरा दिन, मैं कभी-कभी ये होता है कि मैं किसी से बात ना करूँ अपने घर में। मैं 6-7 फैमिली लेके रहती हूँ। सोचो आप लोग कि रेंट के रूम पे दिल्ली में 6-7 फैमिली लेके इंसान रह रहा है और उसको बना रहा, खिला रहा है। मैं इन सब के चक्कर में मैं बाहर भी आना-जाना छोड़ दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली सँभालने के चक्कर में। लेकिन जब कोई ये कह देता सामने से कि नहीं तुम कर क्या रही हो, तुम करती क्या हो, की हो क्या? हाँ, कोई नहीं, तुम नहीं होती तो कोई और करता। अगर आप लोग भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कोई अगर इस तरह से कह देता है यार तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और हम लोग ऐसे हैं, हम लोग का सिचुएशन ऐसा होता है कि माँ-बाप से कुछ भी खुल के नहीं कह सकते हमेशा कि आप या ऐसा क्यों कर दिए, या मेरी शादी कहाँ कर दी, या किस तरह से कर दिए, ये क्यों कर दिए। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है फ्रेंड्स इस बात से ना, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे इस तरह से रोना आ रहा है कि जैसे लोग कहते हैं ना, सच में अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो डिप्रेशन में जाने का क्या रीज़न होता है ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं समझ रही हूँ। और कभी भी अगर सच में कोई, कभी भी अगर किसी से आप शादी कर रहे हो या प्यार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सोच समझ के ही करना चाहिए। नहीं तो फिर और हम लोग की आदत ऐसी है कि मतलब हम लोग ना अपने भाई से भी, अपने पापा से भी कुछ हम लोग खुल के नहीं बताते, कभी भी नहीं बताते। पता है, हमें 1-1, 2-2, 3-3 साल हो जाता है हम मायके नहीं जाते। हम लोग मतलब जल्दी जाते ही नहीं कभी भी। और अगर जाते भी हैं कभी तो 10 या 5 दिन के लिए, या 1-2 दिन के लिए। और कभी आना जाना होता नहीं। जब भी किसी से कह दो कि मायके आ जाने का, कैसे कुछ भी कह देंगे लोग कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है जाने की। इतना ज़्यादा अगर सब कुछ कोई लड़की सह रही है या सुन रही है तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यार मैं अभी आप सबसे बात नहीं कर पाऊँगी, मैं बाद में बात करूँगी, फिर कोई दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें बताऊँगा आप सबको।